Hello everyone, welcome to the new class of biology. Uh, in our today's class, we will actually discuss the new topic, the new chapter, chapter 13, which is why do we fall ill? It is the new chapter. So let's begin it. So why do we fall ill? What is the meaning of this word ill? Ill means to have a non-healthy state, right? State of a person. इलनेस या फिर जिसे हम कहते हैं इल रहना, मतलब ए नॉन हेल्थी स्टेट ऑफ ए पर्सन। एक ऐसी अवस्था जिसमें एक पर्सन हेल्थी नहीं रह पाता, ही इज़ नॉट एट ऑल हेल्थी. So in order to understand what is actually being the meaning of this word health, you need to understand its proper definition. Health किसे कहते हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है. So what is actually health? Health is actually nothing but a state of being well enough. एक ऐसी अवस्था जहाँ पर एक व्यक्ति अच्छा खासा रह पाता है या फिर जी पाता है on the basis of means he could be well enough in his state of being so that he could function or he could properly function physically, mentally and socially. Also I will add one more thing here, spiritually. So these are the certain factors that a person, that we can determine that a person is actually in a proper healthy state of matter. So a person must be healthy in case of physical health, in case of mental health, in case of social health, as well as a spiritual health. So these are the factors that makes a person healthy. यानी कि अगर आपको हेल्थी रहना है, अगर आपको अच्छा खासा एक हेल्थ मेंटेन रखना है, तो वहाँ पर आपको फिज़िकल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रखना होगा. आपका फिज़िकल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न रखना होगा, आपके सोशल हेल्थ के बारे में, और साथ साथ आपके एक और चीज़ ऐड करूँगा जो यहाँ पर नहीं बताया गया है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ भी वहाँ पर मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ ए पर्सन. A person must be physically healthy, mentally healthy, socially healthy as well as spiritually healthy. अब इन सब से क्या मतलब है या फिर ये सब क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं? सी द व्हाट इज़ एक्चुअली अ फिज़िकल हेल्थ. फिज़िकल हेल्थ मीन्स हमारी जो क्षमता है, हमारी जो फिज़िक है, हमारा जो बॉडी टेक्सचर है, हमारा जो शरीर है, उससे रिलेट रखता है फिज़िकल हेल्थ. यानी कि हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट हिस्से, या फिर हमारा पूरा शरीर किस तरीके से वेल मेंटेन्ड है, उसे हम फिज़िकल हेल्थ कहते हैं, है ना. सो फिज़िकल हेल्थ के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं. ये सारी चीज़ें इट कम्स अंडर कंप्लीट फिज़िकल हेल्थ. So if you are physically health, if you have a physical health, proper physical health, उसे हम कह सकते हैं कि that person is actually good and healthy. फिज़िकल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अच्छा खासा बॉडी टेक्सचर है, मतलब जिसे 6 पैक या 8 पैक या 10 पैक वाला बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं, वो नहीं है एक्चुअल फिज़िकल हेल्थ. फिज़िकल हेल्थ मतलब आपका एंडोरेंस में मेंटेन रहता है,
मतलब आप एक पर्टिकुलर काम अगर आपको दिया जाए, फिज़िकल काम, कोई पर्टिकुलर फिज़िकल लेबर वाला काम, जैसे घर की चीज़ों को इधर उधर रखना, घर में साफ़ सफाई में हेल्प करना, आस पड़ोस के लोगों को फिज़िकली उनके घरों में या फिर डिफरेंट तरीक़ों से हेल्प करना, ऐसी चीज़ों में अगर आपकी शरीर अच्छा खासा आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर रहा है, देन वी कैन से that you will have a good physical health or you are having a good physical health. Okay, so it doesn't matter you have what type of body. कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे साइज़ के रहते हैं, अच्छे हाइट के रहते हैं, अच्छे मोटे साइज़ के रहते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा हेल्थी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम मेंटेन कर पाने में उनका शरीर हेल्प करता है उनको. दैट्स व्हाट इज़ एक्चुअली अ फिज़िकल हेल्थ. Then comes the another factor which is actually the mental health. So what is actually the mental health? Mental health मतलब आपका माइंड से मतलब है, आपका माइंड से मतलब है, आपका जो मन है, आपका शरीर के साथ साथ आपका मन भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिलैक्स्ड होना चाहिए. सो मेंटल हेल्थ के लिए हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे योगा या फिर दूसरी डिफरेंट साइलेंट तरीक़ों से अपने दिल को या फिर अपने दिमाग को मेंटेन रखना, साइलेंट प्लेसेस पर जाकर मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है. वन ऑफ देम इज़ एक्चुअली डिप्रेशन. सो मेंटल हेल्थ अगर आपका थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, देन देयर आर चांसेस कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो. इसको भी अवॉइड किया जा सकता है बाय वेरियस थिंग्स, लाइक आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करो. सबसे ज़्यादा आप जिससे बात करना चाहते हो उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश करो. इवन योर फ्रेंड्स, इवन योर रिलेटिव्स, कुड बी योर नेबर्स, एनीवन. So that's what is actually the mental health. So mentally a person should be healthy so that we can say that he is a healthy person. Then comes the social health. The social health. Social health से ये मतलब है कि पर्सन सोसाइटी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. अपने घर में हम अच्छे खासे तरीके से अपने घर में अगर हेल्प कर पाते हैं तो सोसाइटी के हिसाब से भी हम अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. जैसे हम ये जानते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है. सो सोसाइटी में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन अ कॉलोनी और इन a place where there is a lot of garbage here and there, then it's your responsibility to maintain that garbage disposal and collection. Also, if there is a drainage block or water is being collected, dirty water is collected in your nearby places, then it's your responsibility to wipe it out, or at least call out for help from the person who could help you in the way. Otherwise you can also you do it by yourself, because it doesn't matter. It's because it's actually the health that you should maintain. आपके हेल्थ पर डिपेंड करेगा आप सोशली कितने ज़्यादा इंटरैक्टिव रहते हो, सोशली कितना ज़्यादा आप दूसरों के साथ भी इंटरेक्ट करते हो, सोसाइटी में आप कितना ज़्यादा इंटरेक्टेबल होते हो, आपके आस पड़ोस को कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा रखते हो. दैट ऑल्सो एक्चुअली मेंटेन्स इन द सोशल हेल्थ. ओके, देन लास्ट चीज़ जो इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, इट इज़ एक्चुअली द स्पिरिचुअल हेल्थ, जो आज के ज़माने में बहुत कम हो रहा है. स्पिरिचुअल हेल्थ मीन्स हमारा ऊपर वाले के साथ का जो कनेक्शन है, गॉड के साथ जो कनेक्शन रहता है, दैट इज़ एक्चुअली द स्पिरिचुअल हेल्थ. एक ज़माना था जब इंसान के पास टाइम रहा करता था. ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल, ही यूज्ड टू गो टू मॉस्क, ही यूज्ड टू गो टू चर्च, गुरुद्वारा, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप. धीरे धीरे करके उसका टाइम कम होने लगा. जैसे ही वो घर मंदिर मस्जिद के सामने से गुज़रने लगा, जब साइकिल्स के ज़माने थे तो साइकिल की घंटी बजाकर वो भगवान को याद करता था जब मंदिर मस्जिद के सामने से गुज़रता था. फिर धीरे धीरे भगवान के पास जाने का टाइम नहीं मिला, बाइक्स कार्स का इन्वेंशन होने लगा. जैसे ही उनके सामने से गुज़रता था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के सामने से, तो अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर के हॉर्न बजा के भगवान को बुला लेता था. ये
ये दिखाकर कि भगवान मैं यहाँ पर हूँ, मेरी थोड़ी रक्षा कर लेना, वो भी हॉर्न बजा के। तो दैट्स नॉट एक्चुअली द स्पिरिचुअल हेल्थ, दैट विल नेवर मेंटेन योर स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप अपने आप मिनिमम अब 5 मिनट काफ़ी है, एटलीस्ट आप 5 मिनट के लिए भगवान को प्रार्थना करके आपकी दुआएं मांगो, आपके घर वालों की दुआएं मांगो, घर वालों से ये प्रार्थना करके बोलो कि भगवान सरकार ने जो पबजी बैन करने का जो बताया था वो थोड़ा बहुत मतलब आप हटा दो, मतलब उनको कुछ कन्विंस कराओ। दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो स्पिरिचुअल हेल्थ, मेरा कहने का ये कंक्लूजन नहीं था कि पबजी को पूरी तरह से बैन नहीं करना चाहिए या फिर दूसरे गेम्स को बैन नहीं करना चाहिए, मेरा कंक्लूजन ये नहीं था। मीन्स ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, उसको दूसरे तरीके से मत लेना कि बैन करना था कि नहीं करना था। एनीवेज, द मेन थिंग हियर इज यू कैन मेंटेन द स्पिरिचुअल हेल्थ बाय डिफरेंट थिंग्स। योगा करने से स्पिरिचुअल हेल्थ ज़रूर मेंटेन हो जाता है। अगर आप 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन करते हो या प्रार्थना कर लेते हो किसी भी तरीके का, doesn't matter which caste or religion you are, if you are doing a 5 minutes of regular praying, it's better for your spiritual health। and spiritual health इस spirituality की वजह से आपके चारों तरफ एक ऑरा जैसा क्रिएट होगा, एक ऑरा क्रिएट होगा, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ क्रिएट होगी जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन का पूरा मतलब जो रूटीन रहेगा, दैट विल बी वेरी मच पॉजिटिवली implemented the whole day, as well as the people which are besides you, the people which are interacting with you, they will also have a positive energy। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है, आप पॉजिटिव रहो, आपके आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रहो। ओके, सो दैट्स अबाउट द हेल्थ ऑफ, और व्हाट इज़ एक्चुअली अ हेल्थ। इसी के साथ साथ हेल्थ में कम्युनिटी इश्यूज़ नाम की चीज़ भी होती है, तो अपने कम्युनिटी को मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देयर आर 5 F दैट शुड बी मेंटेन इन आवर डेली लाइफ। नोट्स दिए गए हैं आपको, यू शुड हैव टू राइट द नोट्स, प्लस साथ साथ ये डायग्राम होमवर्क में आप बना लेना। 5 F, फर्स्ट F है फ्लूइड, द फर्स्ट F इज फ्लूइड, the first F is fluid, second F is fingers, third F is flies, fourth F is the field, and fifth F is the flood। मतलब ये अपने सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन करके रखने का एक ज़रिया है। फर्स्ट F फ्लूइड क्या कहता है कि अपने वाटर को प्रोटेक्ट करो, यू शुड प्रोटेक्ट योर वाटर। इफ़ यू प्रोटेक्ट योर वाटर, then mainly with the help of that you can treat and store the water safely। आपके सैनिटेशन के लिए अच्छा रहेगा, आपकी हाइजीन मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट F हैंड, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद प्रॉपर तरीके से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि सैनिटेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए, हाथों को सैनिटेशन के हिसाब से भी डिफेकेशन के बाद जब आप डिफेकेट करते हो, वॉशरूम जाके वापस आते हो, तो हाथों को अच्छा खासा धोना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कवर द फूड, हाइजीन मेंटेन करने के लिए फूड को कवर करना बहुत ज़रूरी है। डिफेकेशन सैनिटेशन प्रोसेस के लिए फ्लाइज़ को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लाइज़ जो मक्खियाँ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैला देते हैं। देन फील्ड, अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो घर पर लाया जाता है उसको अच्छी तरह से धोएं। उनको ओपन एरिया में फेंकने से भी बढ़िया आप उनको अपने छोटे से खेत या फिर छोटा सा अगर फार्म अगर है, या फिर टेरेस फार्मिंग अगर आप करते हो, आपके घर में अगर छोटी सी फार्मिंग करते हो, तो वहाँ पर आप वेस्ट के रूप में डालो, इधर उधर डालने के बजाय। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फ्लडिंग सिस्टम हमारे बहुत सारे जगहों पर होता रहता है। जब भी बारिश होती है हमारे एरिया में, कहीं पर भी देखो, you will see the drainage being blocked out and the drainage water comes out, जो बहुत ज़्यादा नुकसान एक्चुअली हमें देता है by rupturing the health, the physical health, as well as causing different type of diseases।
जो प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। ऐसा गंदा पानी अगर कहीं नाली में है, वेस्ट कहीं पर इकट्ठा हुआ है, ब्लॉक किया गया है, तो उसको हटाने का मैक्सिमम कोशिश करें। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखे जाए सो दैट वी कैन हैव अ proper hygiene as well as sanitation. Okay, so this is the 5F that should be maintained in our daily life, and what is to be done, it is also been told. And अगर ये आप maintain रखते हो, then it will be useful for you so that you could become a healthy person. Okay, so that's all about the topic. I hope you understand the concepts. Thank you. Have a nice day.